हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे VBU के सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 23 से 27 है, उनका हिस्ट्री मेजर 2 के बारे में। ठीक है, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। उनके एक सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज इसी को हम लोग समझेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अच्छे से तैयारी कर सके। समझते हैं इसका आंसर को कैसे लिखना है। इससे पहले ज्योग्राफी मेजर का जो है आंसर करा दिया गया। अगर पढ़ना चाहते हैं आप लोग ज्योग्राफी का, या फिर जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो जाके देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको लिखना कैसे। सबसे पहले इसके परिचय को जानेंगे। सातवाहन कौन थे। ठीक है, लिखा है कि सातवाहन राजवंश की शुरुआत पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुई और तीसरी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में इसका अंत हो गया। ये जो सातवाहन वंश था, इसका जो शुरुआत है वो पहली शताब्दी में हुआ था और इसका जो अंत है वो तीसरी शताब्दी में खत्म हो गया था। ठीक है, उसका समाप्त हो गया था। आगे लिखा है कि सातवाहनों के शासन का क्षेत्र विवादास्पद है और कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि उन्होंने शुरू में पश्चिमी दक्कन के प्रतिष्ठान में आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया और दक्कन, आंध्र और पश्चिमी तट तक विस्तार किया। क्या बोला जा रहा है कि जो सातवाहन वंश है उसका जो शासन का क्षेत्र है वो विवादास्पद है। ठीक है, मतलब क्लियर नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि उन्होंने शुरू में पश्चिमी दक्कन में प्रतिष्ठान, एक जगह का नाम है जहाँ पर इनका राजधानी था, ठीक है, के आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया और दक्कन, आंध्र और पश्चिमी तट का विस्तार किया। इसके बाद क्या किया, इधर तक विस्तार कर दिया। ठीक है, मतलब दक्कन से लेके ये पूरा गंगा मैदान तक इसका विस्तार था। आगे लिखा कि सातवाहन अशोक की मृत्यु के बाद शासन करने वाले पहले मूल भारतीय राजा थे। ये जो सातवाहन है वो अशोक के बाद जो है पहले भारतीय मूल थे जो जिन्होंने शासन किया था। आगे फिर लिखा है कि उन्होंने 230 ईसा पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था। इनका जो शासन काल का समय है वो 230 ईसा पूर्व, मतलब 230 वर्ष पूर्व से लेके फिर 220 ईस्वी तक, मतलब बोला जा रहा है कि लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे लिखा है सातवाहन वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब जो सातवाहन वंश थे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखा है कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ये जो सातवाहन वंश है उसका जो संस्थापक था वो सिमुक था और जो सिमुक है वो सातवाहन का बेटा था। ठीक है, सातवाहन का ही पुत्र थे ये। आगे लिखा है कि सातवाहनों को आंध्रों के समान ही माना जाता है, जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। कुछ पुराणों के अनुसार आंध्रों ने 300 वर्षों तक शासन किया और यह काल सातवाहन वंश के शासन काल से मेल खाता है। बोला जा रहा है कि जो सातवाहन जो राजवंश है इनका शासन और जो आंध्रों का शासन है वो दोनों का मेल खाता है समय का। ठीक है, आंध्रों ने क्या किया कि मतलब 300 वर्षों तक शासन किया था और जो सातवाहन वंश थे इसी समय काल के साथ उन्होंने भी शासन किया था। तो दोनों का शासन काल का जो समय मेल खाता है, इसलिए उनके साथ इनको मिलाया जाता है, देखा जाता है उनके साथ मिला के। तीसरा पॉइंट लिखा है कि सातवाहन साम्राज्य मुख्यतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल थे। ये जो सातवाहन साम्राज्य था उसमें मुख्यतः 3 राज्य देख सकते हैं यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इसके बाद आपका गुजरात भी था, तो इस तरह का राज्य इसमें शामिल था। ठीक है, आगे चौथा नंबर पॉइंट है कि सातवाहनों को ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को शाही भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू करने के लिए जाना जाता है। सातवाहन जो थे वो ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को क्या करता है कि जो शाही भूमि होता था उनका अनुदान करने का एक परंपरा बनाया गया था, मतलब एक प्रथा शुरू किया गया था इन्हीं लोग के द्वारा, सातवाहनों के द्वारा। आगे समझेंगे। आगे लिखा है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक। अब जो सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इनके कई शासक रहे तो कुछ जो खास हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है सिमुक। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। इन्होंने सातवाहन वंश का स्थापना किया था। आगे लिखा है कि इसने अपने समय में बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन्होंने अपने जो समय में कार्यकाल में क्या करवाया था कि जो बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। आगे लिखा है सातकर्णी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सातकर्णी, ये कौन थे। लिखा है कि सातकर्णी सातवाहन वंश का तीसरा राजा था। ये जो सातकर्णी है ये सिमुक के बाद तीसरा राजा था। ठीक है,
इसने सैन्य विजय के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। खारवेल की मृत्यु के पश्चात सातकर्णी प्रथम ने कलिंग पर अपना अधिकार कर लिया। इसने मध्य प्रदेश पर विजय प्राप्त की तथा गोदावरी की घाट पर कब्जा कर लिया। क्या किया कि इसने जब कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या किया, इसने मध्य प्रदेश पर विजय प्राप्त किया और उसके बाद गोदावरी की घाटी पर कब्जा कर लिया। आगे समझेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, यहाँ पर जो आप सातकर्णी देख रहे हैं, तीसरे राजा थे, ठीक है। मतलब आप सातवाहन के जो तीसरे राजा थे वो ये सातकर्णी थे। और यहाँ का जो हम लोग बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये 23वें राजा थे। समझेंगे क्या लिखा है। लिखा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहनों के सबसे महान राजा थे और वह सातवाहनों के 23वें राजा थे। यहाँ पर जो आपने सातकर्णी देखा पहले, वो तीसरे राजा थे और यहाँ पर जो देख रहे हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये 23वें राजा थे। आगे लिखा है कि ये अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे। इस प्रथा को मैट्रीमेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, ये क्या करते थे कि अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे। और ये जो प्रथा था, माँ का नाम लगाने का जो प्रथा था, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रीमेनिक्स, ठीक है। मैट्रीमेनिक्स इस प्रथा का नाम दिया गया है। आगे हम लोग समझेंगे। आगे लिखा है सातवाहन वंश की उपलब्धियां। अब सातवाहन वंश की जो विशेषताएं या फिर उपलब्धियां हैं उसको समझेंगे। सबसे पहला लिखा है स्थापना और शासक। सातवाहन वंश का जो स्थापना किसने किया और उनके शासक कौन कौन थे उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहला लिखा है सिमुक। लिखा है कि सिमुक इस वंश का संस्थापक था। सिमुक जो है इस वंश का संस्थापक था, सातवाहन वंश का। आगे लिखा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था जिसने अपना साम्राज्य काफी विस्तारित किया और क्षत्रपों को हराया। ये एक वंश हुआ करता था, क्षत्रप, उसको भी हराया था, ठीक है। छत्र क्या बोला जा रहा है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, इन्होंने अपने जो क्षेत्र है उसको विस्तार किया था। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा भी था ये, और इन्होंने ही हराया था किनको, क्षत्रपों को। तीसरा पॉइंट लिखा है कि वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ये कौन थे वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, देखते हैं। लिखा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसने शासन किया और अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान से अमरावती स्थानांतरित कर दिया। ये जो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी है, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद इन्होंने शासन किया था। और ये जो पहले राजधानी जो हुआ करता था प्रतिष्ठान एक जगह का नाम है, जो पहले राजधानी हुआ करता था उसको बदल के अमरावती कर दिया गया। किसके काल में, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के शासन काल में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक योगदान। लिखा है कि सातवाहन काल में कला और साहित्य का विकास हुआ। इन्हीं के काल में क्या है कि सातवाहन काल में कला और साहित्य का विकास हुआ। वे बौद्ध धर्म के समर्थक थे और उन्होंने बौद्ध स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। इन्होंने क्या करवाया कि बौद्ध समर्थक थे तो इन्होंने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया और साथ में विहारों मतलब घूमने फिरने वाले जगह, बिहार का मतलब निर्माण करवाया था। रहने के लिए कहीं जाते हैं तो ठहरने के लिए इस तरह का जो जगह होता है उसको विहार ही बोलते हैं। तो आगे फिर लिखा है कि सांची, अमरावती और नागार्जुन कोंडा जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का निर्माण इसी काल में हुआ। सांची स्तूप, अमरावती और नागार्जुन कोंडा जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। तीसरा पॉइंट लिखा है प्रशासन और अर्थव्यवस्था। इसमें लिखा है कि सातवाहन शासन प्रणाली में मौर्य प्रशासन के कुछ तत्व शामिल थे। सातवाहन शासन प्रणाली में मौर्य प्रशासन के कुछ तत्व शामिल थे। अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था जो आपका कृषि और व्यापार पर आधारित था। रोम के साथ समुद्री व्यापार भी स्थापित थे। रोम भी एक राजवंश था, उसके साथ क्या है कि जो देश थे उनके साथ समुद्री व्यापार था रोम के साथ में, ठीक है, जगह का नाम। आगे चौथा नंबर लिखा है धार्मिक योगदान। उन्होंने ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। शासकों ने अश्वमेध और वाजपेय जैसे यज्ञ कराया। ये जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वाजपेयी यज्ञ करवाया था, किसके द्वारा, ये सब सातवाहनों के द्वारा कराया गया था। क्या लिखा है कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था, ठीक है। और उसी के अंतर्गत क्या करवाया था कि अश्वमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञ कराया गया था। आगे क्या लिखा है, आगे आपका पांचवा और अंतिम पॉइंट क्या है कि मुद्राएं और अभिलेख। सातवाहनों ने अपनी मुद्रा प्रणाली चलाई जिससे प्रमुखता चांदी और तांबे की मुद्राएं थी। सातवाहनों ने अपनी जो मुद्रा चलाई थी, जब उनका मुद्रा प्रणाली चला था तो उसमें जो मुख्य था वो चांदी और तांबे का मुद्रा था, ठीक है।
आगे लिखा है कि उनके अभिलेख संस्कृत और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। उनका जो अभिलेख है, जो राजा द्वारा कुछ कार्य किया गया था, अच्छा कार्य, उसको पहले क्या है कि पत्थरों में लिखा जाता था, ठीक है, उसी को अभिलेख बोलते हैं। तो उस तरह का जो अभिलेख है, तो उसका जो भाषा है वो संस्कृत भाषा में है या फिर प्राकृत भाषा में। तो ये आपका हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हिस्ट्री मेजर 2 का, सेमेस्टर 2। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।